एक सेकंड, क्या अतुल भाई क्या है, बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं। ऐसा है, चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने कहा कि नवनीत राणा जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है जात वैधता प्रमाण पत्र में, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की, जो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसको केस लिस्ट हुई है 1 अप्रैल को। मैंने कल लिखित कंप्लेंट, लीगल कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र जो है उसमें मैंने दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट को भी उसकी प्रतिलिपि मैंने दे दी है, कॉपी टू सुप्रीम कोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट की भी मैंने भेज दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है। ये दोनों किया है, नहीं ले गए। अगर 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 इलेक्शन कमीशन जो है अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता, गुना दाखिल हो जाना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच हुआ है, हनन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुआ है। दोनों इसमें मैंने कंप्लेंट दायर की है। कल न्यूज भी लगी थी और आज भी आया है न्यूज, और ये उन्होंने गलत किया है, उसके सबूत दिए हैं मैंने। अच्छा, ओके ओके, पहले वाजपेयी जी कुछ कह रहे थे, वाजपेयी जी कुछ बता रहे थे। एक सेकंड साहब, आप इतने समझदार आदमी हो, अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत देगा तो जो इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर है वो रिजेक्ट कर देगा उसका नॉमिनेशन पेपर। उसमें कहां दिक्कत है भाई? वेट तो करिए, उसका रिजेक्शन हो जाएगी अगर स्टे नहीं हुआ होगा। आप गलत जगह जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने अवमानना की है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी लिस्ट किया है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, उससे क्या फर्क पड़ता है? वहाँ फैसला आ चुका। अरे भाई, वो अगर आएगा तो इलेक्शन कमीशन का जो रिटर्निंग ऑफिसर है गलत इंफॉर्मेशन रिजेक्ट करेगा। सो सिंपल। कैसे आप वकीली करते हो? अरे क्या मतलब हुआ इस बात का? कंटेम्प्ट कैसे हो गई? कंटेम्प्ट कैसे हो गई मुझे बताइए ना। सुनो ना, मेरी बात सुनिए। अभी फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। चचा सुनो ना, चचा सुनो। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको वर्डिक्ट दिया नहीं, उसका हियरिंग हुआ नहीं है। 1 तारीख को केस लिस्ट हुई है और ये चंद्रशेखर बावनकुळे जो कोई आम आदमी नहीं है, एक राष्ट्रीय पक्ष के वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो ये कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि उसका वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और इनको उनकी वैलिडिटी एक्सेप्ट कर ली है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हक उन्होंने ले लिया अपने हाथ में। कंटेम्प्ट हो गया, ये फैक्ट कंटेम्प्ट हो गया। आपके पास कोई ऑर्डर है नहीं है, कुछ नहीं, आपको नहीं मालूम ना। प्रेम शुक्ला बोलिए, प्रेम शुक्ला बोलिए, प्रेम शुक्ला आपकी बारी है, बोलिए। एक मिनट मानक जी, मैंने सारे सबूतों के साथ दे दिया, लिस्ट हुआ है वो भी दे दिया है। संकट है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को उसकी प्रति दे दी, फिर इनको आशंका क्या है भाई? वो करेंगे, किस बात को लेकर परेशान है? मेरे समझ में नहीं आया क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन? आपने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट कर दिया। जहां तक बावनकुळे जी की बात है वो समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं। अब सुन लीजिए मित्र, हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में गई नवनीत राणा, उस अपील को एक्सेप्ट किया गया तो उसको राहत कहा जाता है। अब उसमें फाइनल जजमेंट आना बाकी है, मामला सब जुडिश है। आपको लग रहा है कि उन्होंने और कुछ कहा तो आप इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, आपने सुप्रीम कोर्ट को कंप्लेंट कर दिया, आपको दोनों पे भरोसा होगा ना। अच्छा प्रेम शुक्ला, अब जरा बड़ी तस्वीर खींचिए और मुझे यह बताइए, प्रेम शुक्ला, एमवीए की महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 अप्रैल को है और फॉर्मूला सामने आ जाएगा। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है, आप कब बताएंगे? एनडीए महाराष्ट्र कब होगा सीट शेयरिंग? देखिए, हमारे यहां तो एक दूसरे के साथ जो है, हम स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी होगी, दूसरी जगहों पर भी हम कहां किसका प्रचार करें ये भी हमारा तय हो गया है। हमारे यहां कोई भेद ही नहीं है। इनके यहां तो एक दूसरे को लेकर लपट झपट चल रहा था। यहां तक कि भी किशोर तिवारी जी संजय निरुपम को जो है वो भारतीय जनता पार्टी में धकेल दे रहे थे, ये दशा इनकी थी। तो मतलब नहीं ले रहे आप उनको? बिल्कुल नहीं है, नहीं ले रहे। इनके यहां ये संकट है। अरे ये ढकेल दे रहे हैं भाई, हमने तो भी कुछ कहा ही नहीं। अरे ढकेल नहीं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि आप ले जा रहे हैं उनको। अतुल लोंढे पाटिल के नेता आप ले जा रहे हैं, प्रेम शुक्ला खींच के ढकेल दे रहे हैं, आप ले जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूं। अब उनके पास इसलिए मैंने कहा ना, वो होली के मूड में, इसलिए तो मैंने कहा होली के मूड में है वो उनका जो है मूड अभी भी होली का जो भंग जो है वो उतरी नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, एक तो गुस्सा कम करो, गुस्सा कम करो। आपके अध्यक्ष को कानून सिखाओ। और आपने अगर, आपको मैं बता रहा हूं, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया है तो मैं कैसी बातें करते हो? किशोर जी ऐसे मत बोलिए, कोर्ट मैनेज किया। ऐसा मैसेज गया है, 1 मिनट। अरे ऐसा मैसेज किया, ऐसा मैसेज गया है, नहीं, मैं मिल रहा हूँ, ऐसा मैसेज गया है। ये बीजेपी ने जब फाइनल टिकट दी है तो उनका, अरे अवमानना है तो उनको मैं भेज कर लूंगा, अवमानना है तो फेर कर लूंगा। न्यूज 24 इसके लिए जवाबदार नहीं है, लेकिन बीजेपी अगर कहती है
हाँ अतुल भाई क्या कह रहे हैं बोलिए। अगर अतुल कोई लोंढे गलत पाटिल। बयानी होती है किशोर, तो एक मिनट, उसके लिए एक मुझे मिनट। पूछना आवश्यक है। ओके क्या अतुल लोंढे सुप्रीम पाटिल। कोर्ट ने उन्होंने अधिकृत मराठी किया में है? कहा- ओके अतुल भाई उन्होंने मराठी में कहा सुप्रीम कोर्टचा निकाल लागला आहे, आता व्हॅलिडिटीचा काही प्रश्न राहिला नाही, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में कास्ट वैलिडिटी एक्सेप्ट कर लिए, अभी कोई मसला रहा नहीं, ये उसका हिंदी में मतलब होता है। हमने वो रिकॉर्डिंग भी जो है वो पेन ड्राइव में दिया है इलेक्शन कमीशन को, उसके मीनिंग दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर दिए हैं, ठीक है ना, सारा कुछ नहीं सबूत सही के तो साथ है। दिया है। उसमें वाजपेयी जी जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन कर लेगा जो उसको फैसला लेना है, सारे फैक्ट्स उसको देख लेगा। चितरंजन गगन, चितरंजन जी जरा बताइए ना, आप बता नहीं रहे, 40 में से 40 जीतेंगे क्या इस बार? अब तो आपका गठबंधन भी हो गया। निश्चित रूप से देखिए बिहार का जो रिजल्ट होगा वह जो है सो एक मिसाल कायम करेगा इस पूरे देश में। और चेहरा कौन होगा बिहार से जो शुरुआत बिहार हुई में? थी, चेहरा कौन होगा इंडिया गठबंधन का? जी नहीं, इंडिया गठबंधन के नेता तो तेजस्वी जी हैं ही। यह तो 2020 में ही जो महागठबंधन में आज जो दल है, उस समय भी दल थी और उसी समय तेजस्वी जी को नेता मानकर महागठबंधन बिहार में काम कर रही है, चाहे सरकार में रहा हो या सरकार के बाहर रहा हो। ओके, मतलब ये मान लें कि बिहार की 40 सीटों पर तेजस्वी वर्सेस मोदी होगी लड़ाई, सही है ना ये? नहीं, यहाँ पर लड़ाई जो है सो मोदी वर्सेस मुद्दा है। हम अच्छा, मुद्दों ठीक है। को लेकर लड़ रहे हैं। ओके, हाँ जो अतुल सो- लोंढे पाटिल क्या कह रहे हैं? अतुल भाई बोलिए ना। मानक जी, आपके कहने का मतलब है भाजपा खत्म, मोदी जी अब बस भाजपा कुछ नहीं, कोई और पार्टी भाजपा का नहीं है। मतलब मोदी अब सिर्फ तो है, एक जी ही बात है। भाजपा खत्म क्या मतलब? नहीं, तो फिर वही बात हो गई। मैं जो कह रहा हूँ सही बात है। कांग्रेस मुक्त करते करते भाजपा मुक्त भारत हो गया है। कांग्रेस तो अपनी जगह पर है, भाजपा मुक्त हो गया है, अभी बस मोदी बचा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त जरूर हो गई है। एक एक करके सारे के सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं आपके। प्रेम शुक्ला बताइए, मुस्कुरा क्यों रहे? मैंने गलत कहा क्या? बिहार की 40 सीटों पर क्या तेजस्वी वर्सेस मोदी नहीं होगी फाइट, या नीतीश कुमार भी चेहरा होंगे उस लड़ाई में? बताइए। अब देखिए, हमारे यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व है मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अब आप फंस जितने गए। भी साथी थे उसमें नीतीश जी भी अब आप चेहरा फंस है, गए। चिराग जी भी चेहरा अब आप है, फंस जीतन गए। राम मांझी भी चेहरा है, जीतन राम मांझी भी चेहरा है। हम तो सबको चेहरा मानते हैं। इनके यहाँ देखिए, चितरंजन गगन जो है राहुल गांधी का नाम लेने को तैयार नहीं है, हाँ। लेफ्ट के किसी नेता का नाम लेने को तैयार नहीं है। अच्छा रुकिए, ओके, एक सेकंड। महाराष्ट्र में किशोर जी, इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा? किशोर जी, महाराष्ट्र में। एक मिनट, मैं अभी क्लियर करता हूं हाँ, कि बंगाल में दीदी, ये यूपी में अखिलेश और तेजस्वी की आंधी है, बिहार में हाँ। उद्धव ठाकरे की आंधी है, महाराष्ट्र में हाँ। और इंडिया में आंधी है, इंडिया गठबंधन की आंधी है। और भारत में अगले प्राइम मिनिस्टर बनने को जा रहे हैं वो राहुल गांधी। ये बात ये बहुत बढ़िया निकाला आपने, ये सही था। हर एक राज्य में वहां के इंडिया गठबंधन के नेता चेहरा होंगे और पूरे देश में राहुल गांधी पीएम बन रहे हैं फिर किशोर तिवारी आपके हिसाब से इस बार? है पक्का एकदम? नहीं, वो मोदी जी भी टाल नहीं सकते, मोदी जी भी टाल नहीं सकते। अभी देश ने डिसाइड कर लिया है, ये नेताओं का इलेक्शन नहीं रहेगा, जनता ओके, वर्सेस मोदी की नीतियां ये वाजपेयी जी रहेगी। बताइए, बड़ी- बिहार में बताइए कौन चेहरा होगा? बताइए। बिहार पे ही हम कह रहे हैं, हम एनडीए का चेहरा बिहार में कौन है? हम तथ्यों से हमको क्या लग रहा है, हाँ। जो ये बिहार में कांग्रेस और लालू और इनका चल रहा है, उससे ये लग रहा है कि लालू की नजर विधानसभा पे है, लोकसभा पे बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक तरीके से बताइए ना, एनडीए का सरेंडर कर एनडीए दिया। का चेहरा बताइए ना बिहार में कौन है? एनडीए का नंबर 1 के हैं मोदी, हाँ। उसके बाद एक समकक्षी खड़े हुए हैं, नीतीश बाबू, चिराग बाबू, अच्छा। मांझी, कुशवाहा, लेकिन नंबर 1 कौन है? मोदी साहब है। ये ध्यान रख लीजिए। भाटी साहब, यूपी में अखिलेश जी चेहरा है ना इंडिया गठबंधन का? नहीं, पक्का वो किशोर तिवारी जी ने बहुत सुंदर वो दिया समीकरण। लेकिन वाजपेयी जी तो ये कह रहे हैं कि रावण की तरह इनके ढेर सारे चेहरे होंगे। हाँ। वाजपेयी जी तो कह ही नहीं पा रहे। रावण थोड़ी कहा हमने। राहुल नहीं, ये तो उन्होंने कहा रावण। एनडीए है, ये उन्होंने कहा NDA मोदी, है। उसके बाद समकक्ष है वही तो। सब। Yes, yes, नीतीश, चिराग सब एक कद के हैं। अभी जेडीयू के प्रवक्ता होते तो कहते कि नहीं, बिहार में तो नीतीश कुमार ही चेहरा नहीं, है। अब नहीं है इस तरह की बात। अब नहीं है? अब सब मामला ठीक है। ओके, प्रेम शुक्ला 10 सेकेंड, कौन होगा चेहरा बताइए? प्रेम शुक्ला। नहीं, सबको चेहरा दिखाई दे रहा, मोदी ही चेहरा है। अब की बार 400 पार, और इनकी ऐसी दशा है कि 2-4 भी पाएंगे क्या, इसके लिए भी लड़ रहे हैं। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। आप सबका छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।
Co-powered by